हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2000 साल पुरानी उस खतरनाक सुरंग का रहस्य जहां आम लोगों को जाना है मना। दोस्तों, ये सुरंग मेक्सिको शहर की है, जो साल 2003 के अक्टूबर महीने की बात है, जब पुरातत्वविद सर्जियो गोमेज पिरामिड ऑफ तेओतिहुआकन के संरक्षण में लगे हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। एक रात सर्जियो गोमेज अपने काम में मसरूफ थे कि तभी बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने लगा और देखते देखते एक छेद हो गया। इसके बाद अगले दिन गोमेज रस्सी की मदद से इस छेद के अंदर गए। लगभग 14 मीटर नीचे तक जाने के बाद उन्हें एक सुरंग दिखाई दी। सर्जियो गोमेज अपनी इस खोज के बारे में बीबीसी न्यूज को बताते हैं कि सुरंग देखते ही मुझे लगा कि ये कोई महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उस समय तक मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ में आया कि यह सुरंग 2000 साल पहले तेओतिहुआकन शहर ने बनाई थी। दोस्तों, दरअसल तेओतिहुआकन सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई इस सुरंग का खोज और उद्देश्य को समझने में लंबा समय लगा है। यहाँ हम उस सभ्यता की बात कर रहे हैं जो ईसा के जन्म से 450 साल पहले भी थी और ईसा के जन्म के 550 साल बाद अपने चरम पर थी। इस ऐतिहासिक शहर में लगभग 2 लाख लोग रहा करते थे। तेओतिहुआकन शब्द का मतलब होता है कि जहां आदमी भगवान बनता है। इस बारे में समझाते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि क्लासिकल पीरियड के दौरान हिस्पैनिक काल से पहले अमेरिकी महाद्वीप में ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। ये एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां पर अलग अलग विचारों और पृष्ठभूमियों के लोग आया करते थे ताकि इस शहर में मौजूद अवसरों का लाभ उठा सके। शुरुआत में ये लोग खेती करने तक के सीमित थे, लेकिन इसके बाद यहाँ रहने वालों ने अपना ध्यान सामानों के उत्पादन और आदान प्रदान करने पर लगाया। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक मीजो अमेरिका के दौर में इस शहर के संबंध तकरीबन हर समकालीन संस्कृति से रहे हैं। इस सुरंग की खोज ने इस शहर के इतिहास को समझने में काफी मदद की है। इस शहर को शायद तेओतिहुआकन के लोगों ने ही तबाह करके छोड़ दिया था। फिर कई शताब्दियों बाद एज़टेक लोगों ने इस शहर में रहना शुरू कर दिया। इस सुरंग की तलाश करने के लिए चलाए गए अभियान को तलालोकन कहा गया, जिसका मतलब धरती के अंदर का रास्ता है। सर्जियो गोमेज बताते हैं कि यह सुरंग इसलिए खास है क्योंकि इसकी तलाश करने में उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसे किसी अन्य परियोजना में शामिल नहीं किया गया। इन तकनीकों में लेजर स्कैनर और 2 रोबोट्स भी शामिल हैं। ये पहला मौका था जब मेक्सिको में किसी पुरातात्विक खोज में रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले सिर्फ इस तकनीक का उपयोग मिस्र में ही किया गया था। ये सुरंग बीते लगभग 1700 सालों से बंद थी और साल 2009 में इसकी तलाश शुरू की गई। रोबोट्स की मदद से ये पता चला कि पाइप नुमा संरचना के दूसरे मुहाने पर एक खुली जगह थी और तेओतिहुआकन वालों की बनाई इस सुरंग में 3 कमरे हैं। सुरंग के मुख्य द्वार से अंत तक इसकी लंबाई 103 मीटर है, जो कि 14 मीटर की गहराई से शुरू होकर 18 मीटर की गहराई तक जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक तेओतिहुआकन में रहने वाले लोगों ने इस सुरंग का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया। हालांकि ऐसा किए जाने के पीछे के कारण अब तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये पता चला है कि ये लोग इस सुरंग में कुछ बार वापस घुसे, लेकिन बाद में इसे फिर से बंद कर दिया गया था। गोमेज कहती हैं कि हमने इस सुरंग की तलाश में बड़े सावधानी से 8 साल लगाए हैं। हजारों टन मिट्टी और पत्थरों को ब्रश और सुइयों की मदद से हटाया गया। सुरंग में 1 लाख से ज्यादा चीजें प्राप्त की गई हैं। गोमेज इन चीजों की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि अहम बात ये नहीं कि कितनी चीजें मिली हैं, बल्कि ये है कि ये चीजें हमें इस सभ्यता के लोगों के दुनिया को देखने के लिए नजरिए और प्राचीन मीजो और अमेरिकी लोगों के धर्म के बारे में बताती है। पुरातत्वविद कहते हैं कि सुरंग में मिले सामानों को समझना अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन हमें काफी अहम चीजें मिली हैं। वह बताते हैं कि इस बात के सबूत मिले हैं कि तेओतिहुआकन में रहने वाले लोगों के मायन सभ्यता से गहरे संबंध थे। हमें यहाँ हरे रंग का पत्थर, जेड, शेल्स और सनेल यानी शंख जैसी कृतियाँ मिली है, जो कि ग्वाटेमाला से आती है। इसके साथ ही गोमेज को सुरंग में उन्हें अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाले कछुए मिले हैं। इसके साथ ही ओआक्सा और प्योबला में पाई जाने वाली चीजें मिली हैं और ये बताया जाता है कि इस शहर में रहने वाले उच्च वर्ग के लोगों के व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते दूसरे क्षेत्रों में लोगों से हुआ करते थे। इस जगह पर रबर की चीजें भी पाई गई हैं, जिनमें खास ढंग से सुरक्षित की गई 14 गेंदें भी शामिल है। यही नहीं, इनमें से कुछ टुकड़ों का वल्कनीकरण किया गया था जिसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। रबर के ये टुकड़े मेक्सिको के केंद्रीय क्षेत्र से नहीं बल्कि वेरा क्रूज,
पेरा पास और तबास्को जैसे जगहों से लाए गए थे। गोमेज उम्मीद कर रहे हैं कि सुरंग की तलाश करते हुए उन्हें कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी। वह बताते हैं कि शुरुआत में मेरा सोचना यह था कि हमें इस सुरंग में किसी बेहद अहम व्यक्ति की कब्र मिलेगी, क्योंकि ये जगह अपने आप में काफी खास है। गुफा के अंत में पहुंचने पर गोमेज की टीम को कोई कब्र नहीं मिली, लेकिन उनकी टीम ये बात मानने को तैयार नहीं कि वहां कोई कब्र नहीं मिली थी, और ये मानते हैं कि इस सुरंग की शुरुआती तलाश के दौरान कब्र को हटा दिया गया हो। रिसर्च से यह पता चलता है कि सुरंग में मौजूद ज्यादातर सामान को इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें उपहार के रूप में देने के लिए तैयार भी किया गया था। और इस सुरंग में 4 मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें से 3 महिलाओं और 1 पुरुष की है। महिलाओं की मूर्तियां पुरुष के मुकाबले में लंबाई में बड़ी हैं और कपड़े पहने हुए हैं, वहीं पुरुष की मूर्ति नग्न अवस्था में है। गोमेज ये बताता है कि इस सभ्यता में महिलाओं ने ताकत और धार्मिक मामलों में अहम किरदार निभाया था। पहली मूर्ति महिला देवी की है, जो महिलाओं को भूमि और उर्वरता की वजह से सम्मान देती है। वह बताते हैं कि पुरुष की मूर्ति जंग को प्रतिबंधित करती है। मूर्तियों की पीठ पर हरे रंग के पत्थर जेड और पायरेट थे, जिसका वे जादू के लिए इस्तेमाल करते होंगे। गोमेज इन मूर्तियों के बारे में बताते हैं, मुझे ये लगता है कि ये मूर्तियाँ तेओतिहुआकन के संस्थापकों का प्रतिनिधित्व करती है, वो लोग जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती थी और वे बताते थे कि शहर कहाँ बसाना चाहिए। इसी तरह जब किसी राजा की मौत होती थी तो उसके पार्थिव शरीर को जमीन के अंदर ले जाया जाता था और नए राजा को भी शक्तियों के लिए जमीन के अंदर जाना होता था। इसके बाद वह एक देवता के रूप में बाहर निकलता था। इसीलिए इस सुरंग में आम लोग नहीं जाया करते थे और इसका इस्तेमाल धार्मिक कामों के लिए किया जाता था। इस सुरंग के मुहाने को अब बंद कर दिया गया है और सुरंग को आम लोगों के लिए कभी भी नहीं खोला जाएगा। गोमेज इसकी वजह समझाते हुए कहते हैं कि यह एक खतरनाक जगह है, हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। ये बेहद संकरी है और ज्यादा लोगों के घुसने की वजह से टूट सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम ऐसे ही रहस्यमय और अजब गजब टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।